आपको भी फ्लॉलेस ब्यूटी पसंद है? क्या आप भी कहीं जाने से पहले अपनी पर्सनैलिटी और अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस हो जाती हो कि मैं कैसी दिख रही हूं, मैं कैसी लग रही हूं? क्या आपका भी फोकस आउटर ब्यूटी पर ज्यादा होता है बजाय इनर ब्यूटी के? ये आउटर ब्यूटी क्या है, ये इनर ब्यूटी क्या है, आप समझे क्या? चलो मैं समझाती हूँ आपको दो छोटी छोटी कहानियों के साथ। मैं हूं डॉक्टर आशा चावला। मुझे कहानियां सुनना और सुनाना बेहद ही पसंद है। हमारी आज की पहली कहानी है सुकरात और उसके शिष्य। सुकरात एक बहुत बड़े महान दार्शनिक हुए हैं। सुकरात यूनान देश के रहने वाले थे। सुकरात देखने में थोड़े क्रूर थे। एक बार सुकरात अपने कमरे में बैठे आईना देख रहे थे। सुकरात के कमरे में एक शिष्य ने प्रवेश किया। उस शिष्य ने देखा कि सुकरात तो आईना देख रहे हैं। उस शिष्य को बड़ा अजीब लगा। सुकरात ने उस शिष्य को मुस्कुराते हुए देख लिया। सुकरात ने उस शिष्य से पूछ ही लिया, मुझे मालूम है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। तुम ये सोच रहे होगे मेरे जैसा क्रूप इंसान आईना क्यों देख रहा है? मुझ जैसे क्रूप इंसान को आईना देखने की क्या जरूरत है? शिष्य कुछ नहीं बोला। शिष्य चुप रह गया। सुकरात ने उसे समझाते हुए बोला, मैं जानता हूं मैं क्रूप हूं। मैं जानबूझकर रोज आईना देखता हूं ताकि मुझे अपने रूप का भान रहे, ताकि मैं ऐसे कर्म करूं कि मेरे अच्छे कर्मों से मेरी कुरूपता ढक जाए। शिष्य चुप रह गया। थोड़ी देर सोचता रहा। उसके मन में एक शंका ने जन्म लिया। उसने गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी क्या फिर सुंदर व्यक्तियों को आईना नहीं देखना चाहिए? सुकरात ने जवाब दिया, नहीं, सुंदर व्यक्तियों को भी आईना जरूर देखना चाहिए ताकि उनको अपनी सुंदरता का भान रहे। जितने सुंदर वो दिखते हैं उतने सुंदर उनके कर्म भी होने चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि बुरे कर्म उनकी सुंदरता को ढक लें, परिणाम स्वरूप वो क्रूप हो जाएं। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। गुरुजी का इशारा इनर ब्यूटी पर था। हमारी दूसरी कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त की। चाणक्य चंद्रगुप्त के राज्य में महामंत्री थे। चाणक्य देखने में काले और कुरूप थे। थोड़ा उनके दांत भी टूटे हुए थे। एक बार दरबार लगा हुआ था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को कह दिया कि काश आप खूबसूरत भी होते। चाणक्य ने जवाब दिया, किसी भी इंसान की परख उसके गुणों से होती है, ना कि रूप से। चंद्रगुप्त उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और बोले, क्या आप किसी उदाहरण के द्वारा समझा सकते हो? चाणक्य बोले, जी महाराज। चाणक्य ने 2 गिलास पानी मंगवाए और राजा को वो 2 गिलास प्रस्तुत किए पानी पीने के लिए। राजा ने दोनों गिलास पानी पी लिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त महाराज से पूछा, आपको दोनों गिलासों में से किस गिलास का पानी अच्छा लगा? चाणक्य ने बताया, किसमें से एक गिलास का पानी सोने के घड़े का था और दूसरे गिलास का पानी मिट्टी के घड़े का था। और हम सब जानते हैं जो घड़े का पानी होता है वो मीठा होता है, ठंडा होता है। चंद्रगुप्त की पत्नी भी वहीं मौजूद थी। वो चाणक्य द्वारा दिए गए उदाहरण से प्रभावित हो गई। वो बोली, वो सोने का घड़ा किस काम का, जो किसी इंसान की प्यास ही ना बुझा सके? इससे अच्छा तो वो मिट्टी का घड़ा है जो देखने में कुरूप लगता है, लेकिन किसी इंसान की प्यास तो सही ढंग से बुझा सकता है। हाँ दोस्तों, जब हम गुण और रूप दोनों की बात करें, गुण समय के साथ साथ निखरता है, लेकिन रूप समय के साथ साथ ढलता है। गुण को निखारा जा सकता है, गुण को बांटा जा सकता है, लेकिन रूप को बांटा नहीं जा सकता। हाँ, ये बात सच है कि जब हम किसी से मिलते हैं
तो हमारी आउटर ब्यूटी ही किसी का ध्यान खींचती है, लेकिन ध्यान को बनाए रखने में हमारी इनर ब्यूटी ही काम आती है। तो फ्रेंड्स, आज के बाद कभी अपनी आउटर ब्यूटी को लेकर कॉन्शियस मत होइएगा और अपना समय डिवोट कीजिए, अपना टाइम डिवोट कीजिए अपनी इनर ब्यूटी को निखारने में। हाँ, ये बात सच है कि जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हमारी आउटर ब्यूटी ही किसी का ध्यान आकर्षित करती है, ध्यान खींचती है, लेकिन ध्यान को बनाए रखने में हमेशा इनर ब्यूटी ही काम में आती है। तो फ्रेंड्स, अब आज के बाद अपनी आउटर ब्यूटी को लेकर इतने कॉन्शियस मत होइएगा और काम कीजिएगा अपनी इनर ब्यूटी पर। अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।